आइए जानते हैं, पितृपक्ष आरंभ हो गया है और पितृपक्ष में करने योग्य बातें, पितृ पक्ष में जल किसे देना चाहिए, तर्पण किसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह सब हम आप लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सर्वप्रथम कहा गया है कि आयो पुत्रान्यशः स्वर्गम कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियं पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। स्वर्ग, आयु, यश, कीर्ति, पुष्टि, बल और लक्ष्मी, यह सब कहते हैं कैसे प्राप्त होता है, तो पितृ के पूजन से प्राप्त होता है। यानी आप पितृ पूजन कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो आपको आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। रही बात, कुछ लोग अनेकानेक भ्रम फैले हुए हैं, उनका निवारण करते हैं। कहते हैं श्राद्ध किसे करना चाहिए, जल किसे देना चाहिए, कोई कहता है बड़े को देना चाहिए तो कोई कहता है छोटे को। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? जो शास्त्र कहता है वह मानना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण श्री गीता में कहते हैं यह शास्त्र विद्युत्सृज्यावर्ते कामकारकः, जो शास्त्र विधान से चलता है वही कार्य श्रेष्ठ होता है। तो आप पिता का श्राद्ध करने का अधिकार पुत्र को है। और सर्वप्रथम अगर एक पिता के कई संतानें हैं, वो अगर इकट्ठा हैं तो ज्येष्ठ पुत्र को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए और तर्पण करना चाहिए। लेकिन अगर अलग अलग सारी संतानें हैं तो उनको अलग अलग वार्षिक आदि श्राद्ध करना चाहिए। यह वीर मित्रोदय श्राद्ध प्रकाश में मरीचि का वचन है, मृते पितृपुत्रेण क्रिया कार्या विधानतः बहवासिर यदा पुत्रा पुत्रैरेकत्रवासिनः सर्वेषां तु कृतमतं ज्येष्ठेनेव तु यत्कृतं द्रव्येण चादि भक्तेन सर्वैरेव कृतं भवेत्। कहते हैं कि सभी को श्राद्ध और तर्पण करने का विधान है, सब कोई कर सकता है। इतना ही नहीं, कहते हैं यदि पुत्र हो तो पुत्र करे और पुत्र ना हो तो स्मृति संग्रह तथा श्राद्ध कल्प लता के अनुसार श्राद्ध करने का अधिकारी बताया गया है। पुत्र के बाद पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्र वधू, बहन, भांजा और अपने पिंड के जन स्वयं से लेकर 7 पीढ़ी तक तथा शोधक यानी 7 से 14 पीढ़ी तक आपके जो भी खानदान वंशज हैं वह सब इनके न रहने पर क्रमशः पूर्ववत श्राद्ध और तर्पण करने के अधिकारी। श्राद्ध न करने का क्या फल है? कहते हैं श्राद्ध करना चाहिए, अगर जो नहीं करता है उसे दोष लगता है, पाप लगता है। अतर्पिता शरीरात् रुधिरं पिबन्ति, अगर आप श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं तो इससे यह सिद्ध होता है कि गृहस्थ मानव को प्रतिदिन तर्पण अवश्य करना चाहिए और नहीं करने पर मानव के शरीर का रक्तपान पितृगण करते हैं। इसलिए सभी को विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध और तर्पण में योग्य पात्र जो है वह लोहा को छोड़कर अन्य सभी पात्र योग्य माने जाते हैं। जैसे है मिट्टी है, सोना है, चांदी है, तांबा है, कांसा है, ये सब पात्र आप तर्पण में यूज कर सकते हैं। और तर्पण करने के लिए अक्षत पुष्प से देवताओं का तर्पण करना चाहिए, जौ से ऋषियों का तर्पण करना चाहिए और तिल और जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। सर्वप्रथम आप अपना दैनिक संध्योपासना करके सामान्यतः
दैनिक संध्योपासना करने के पश्चात आप पितरों का तर्पण करिए। पितृ पक्ष आरंभ होते ही सभी को पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन तर्पण करने का विधान है, यदि आप प्रतिदिन तर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो पितृ पक्ष अत्यंत शुभ योग और शुभ अवसर है। पितरों के निमित्त ही पितृ पक्ष नाम से या पक्ष है पूरा, इसमें सभी जो जल देते हैं वह पितरों को सहज से प्राप्त हो जाता है। और कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि इसमें पूजा पाठ दैनिक कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई निषेध नहीं है। आप जो दैनिक नित्य क्रिया पूजा पाठ करते हैं वह सब कर सकते हैं, कुछ चीजों को छोड़कर और बाकी क्रिया आप करते रहिए, उसका निषेध नहीं बताया गया है। सभी को तर्पण करना चाहिए और जिस तिथि पर आपके माता और पिता का अंतिम क्रिया हुआ हो, भगवान के धाम को गए हों जिस तिथि पर, उस तिथि पर पारणव श्राद्ध करने का विधान है। तो विधि पूर्वक किसी ब्राह्मण को बुला करके और श्राद्ध कर्म करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुला करके उन तिथियों पर भोजन कराना चाहिए। हो सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मण खोजिए, संध्योपासना गायत्री करने वाला हो, जो तामसिक ना हो, जो मांस मदिरा खाने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और अंतिम उपाय बताया गया है, जो श्राद्ध ना कर सके, जो ब्राह्मण भोजन ना करा सके, किसी प्रकार की उसके पास दिक्कत हो, परेशानी हो, धन ना हो, उसके अभाव में ब्राह्मण के लिए भोजन निकाल देना चाहिए। इस प्रकार तर्पण करने का विधान है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें। जय श्री राधे, जय श्री।